Question number 36. From the following information, calculate cash flow from investing activity and financing activity. तो देखिए दोनों एक्टिविटीज का कैश फ्लो हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमें मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया है, इट मीन्स मशीनरी एट कॉस्ट है। कैपिटल को हम शेयर कैपिटल मान लेते हैं। शेयर कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, इंक्रीज हो रही है शेयर कैपिटल, इट मीन्स करंट ईयर में शेयर इशू किए गए हैं 5,000 रुपीज़ के। बैंक लोन ओपनिंग बैलेंस 10,000 है, क्लोजिंग बैलेंस नील है, इट मीन्स करंट ईयर में 10,000 का बैंक लोन रीपे कर दिया गया है। ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन है जिसकी की कॉस्ट 10,000 है, इसे 2,000 के लॉस पे सेल कर दिया गया है। करंट ईयर में मशीन पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है 6,000। तो देखिए यहाँ पर हमें पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करना है, तो इसके लिए हमें जो मशीनरी है उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कंपनी ने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया है, इट मीन्स मशीन एट कॉस्ट है। तो किसी भी मशीन को बेचने से पहले उस मशीन पर जो एक्यूमुलेटेड डेप है वो हमें मशीन के अकाउंट पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये तो बताया गया है कि मशीन की कॉस्ट कितनी है, लेकिन इस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से हम ये पता करेंगे इस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है जो कि मशीन के अकाउंट पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो सबसे पहले हम अकाउंट बना लेते हैं। तो ये मशीनरी अकाउंट है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है। हमें करंट ईयर में कितना डेप लगा है ये बताया गया है। देखिए जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो जो एनुअल डेप होता है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में CR किया जाता है। तो 6,000 करंट ईयर में डेप लगा है। देखिए यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 10,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 12,000 है। देखिए यहाँ पे क्रेडिट का टोटल 16,000 है और डेबिट का टोटल 12,000 है। इट मीन्स ये जो 4,000 डिफरेंस है ये उस मशीन पर एक्यूमुलेटेड डेप है जिसको कि बेचा गया है। ये हमें बैलेंसिंग फिगर में मिल गया। इस डेप्रिसिएशन को मशीनरी के अकाउंट पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसे हम ले देंगे बैलेंसिंग फिगर। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा मशीनरी अकाउंट में CR हो जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से। अब हम उस मशीन को बेच सकते हैं। देखिए मशीन की जो कॉस्ट बताई गई है वो 10,000 है और इस मशीन पे डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है 4,000। इट मीन्स इस मशीन की रिटन डाउन वैल्यू 6,000 है और इस मशीन को 2,000 के लॉस पे बेचा गया है। इट मीन्स इस मशीन का सेलिंग प्राइस 4,000 है। तो ये सेलिंग प्राइस मशीनरी अकाउंट में CR होगा बाय बैंक के नाम से, और जो लॉस हुआ है वो P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है बाय P&L लॉस। 2,000 का लॉस हुआ है। तो ये हमारा मशीनरी अकाउंट भी कंप्लीट हो गया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मशीनरी अकाउंट में हमें यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में पता चलेगा कि करंट ईयर में कितना फर्दर मशीनरी परचेज किया है। ओपनिंग बैलेंस 40,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 50,000 है। तो देखिए क्रेडिट का टोटल 60,000 है और डेबिट में 40,000, इट मीन्स करंट ईयर में 20,000 रुपीज़ की फर्दर मशीन परचेज की गई हैं। अब हम यहाँ से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का केवल एक ही आइटम दिया है इन्होंने, मशीनरी। तो मशीनरी हमने परचेज भी की है और सेल भी की है। तो मशीन परचेज कितना है 20,000, ये आउटफ्लो है, माइनस में लिखेंगे। और मशीन सेल देखिए 4,000, ये इनफ्लो है, प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा आंसर आ रहा है 16,000 माइनस में आ रहा है। इट मीन्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश यूज हुआ है, तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करेंगे। तो देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हमें शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग को देखना है। तो यहाँ पर एक तो शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी है। शेयर कैपिटल 5,000 से इंक्रीज हुई है, इट मीन्स करंट ईयर में 5,000 के शेयर इशू किए हैं। तो ये 5,000 का इनफ्लो है। इसके अलावा देखिए एक बोरोइंग की इंफॉर्मेशन दी है। बैंक लोन 10,000 से नील हो गया है, इट मीन्स ये बैंक लोन रीपे कर दिया गया है।
तो ये 10,000 का आउटफ्लो है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है माइनस में 5,000। इट मीन्स कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ देखिए हमें प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस दिया है। प्लांट एंड मशीनरी में जो सेल परचेस होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड और लेस किया जाता है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में भी जो इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। लैंड में भी जो इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है। देखिए ओपनिंग बैलेंस 20 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 30 लाख है। इट मीन्स करंट ईयर में 10 लाख के इक्विटी शेयर फर्दर इशू किए गए हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है। इट मीन्स करंट ईयर में 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन किया गया है। सिक्योरिटी प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस निल है, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है। इट मीन्स करंट ईयर में जो ये इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं उन्हें 1 लाख के प्रीमियम पे इशू किया गया होगा, इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्रीज हो गया है। डिबेंचर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम है। इट मीन्स करंट ईयर में डिबेंचर्स ना तो इशू किए हैं और ना ही रिडीम किए हैं। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई गई है। करंट ईयर में प्लांट एंड मशीनरी पे 50,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, जो कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में CR होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया है। इट मीन्स जो प्लांट एंड मशीनरी है वो रिटन डाउन वैल्यू पर है, इसलिए जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ही CR किया जाएगा। करंट ईयर में प्लांट एंड मशीनरी जिसकी की बुक वैल्यू 60,000 है, 40,000 में सेल कर दिया गया है। लैंड को एट गेन ऑफ 60,000 सेल किया गया है। प्रेफरेंस शेयर्स का जो रिडेम्पशन हुआ है वो 31 मार्च मतलब ईयर के एंड में हुआ है 5% प्रीमियम पर। डिविडेंड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज निल। मतलब पिछले साल इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई डिविडेंड प्रपोज नहीं था और इस साल प्रपोज किया गया है। देखिए जो इस साल प्रपोज किया गया है वो नेक्स्ट ईयर में प्रोवाइड होगा और पे होगा। करंट ईयर में इस प्रपोज्ड डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, और जो प्रीवियस ईयर में प्रपोज्ड है उसे करंट ईयर में प्रोवाइड किया जाता है और पे किया जाता है। लेकिन प्रीवियस ईयर में बताया गया है कि निल है डिविडेंड। इट मीन्स ना तो इक्विटी शेयर्स पे करंट ईयर में कोई डिविडेंड देंगे और ना ही प्रेफरेंस शेयर्स पे देंगे। और जो फ्रेश इक्विटी शेयर इशू हुए हैं वो 1 अप्रैल 2022 मतलब इस ईयर की स्टार्टिंग में ही हमने नए इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इन एसेट्स के अकाउंट बनाने पड़ेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लैंड। तो देखिए ये हमने अकाउंट बना लिए हैं। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट है। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बताया गया है कि करंट ईयर में 50,000 डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है प्लांट एंड मशीनरी पर। ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। एक प्लांट एंड मशीनरी जिसकी की बुक वैल्यू 60,000 है उसे 40,000 में सेल कर दिया गया है, तो बाय बैंक लिखेंगे 40,000। तो देखिए नुकसान हो रहा है, यहाँ पर 60,000 की बुक वैल्यू है और सेल कर रहे हैं 40,000 में, तो जो लॉस है वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, 20,000 का लॉस। अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से हमें बैलेंसिंग फिगर में पता चलेगा कि करंट ईयर में और कितना प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया गया है, ये हमें बैलेंसिंग फिगर में मिलेगा। तो कैसे आएगा, देखिए क्रेडिट साइड का टोटल है 11,10,000, डेबिट का टोटल है 8,50,000। इट मीन्स 2,60,000 का फर्दर प्लांट एंड मशीनरी करंट ईयर में परचेज किया गया है। अब हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में सेल परचेज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अब हम देखेंगे डिफरेंस क्या है। तो देखिए 40,000 ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है। इट मीन्स करंट ईयर में 60,000 रुपीज़ के और इन्वेस्टमेंट परचेज किए गए हैं। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर में आया है बस यही एक ट्रांजेक्शन हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। अब हम बात करेंगे लैंड की। लैंड के बारे में बताया गया है कि लैंड को सेल किया गया है एट अ गेन ऑफ 60,000। देखिए लैंड का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है। इट मीन्स 1 लाख रुपीज़ की कॉस्ट की लैंड को सेल कर दिया गया है और कितने में सेल किया गया है, 60,000 की गेन पर। इट मीन्स 1 लाख की लैंड को 1,60,000 में सेल किया गया होगा और जो गेन है वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। 60,000 का गेन हुआ है। तो ये हमारे अकाउंट कंप्लीट हो गए। अब हम
कैश फ्लो स्टेटमेंट में निकालेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश का फ्लो हुआ है। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी में देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी सेल किया है, ये इनफ्लो है 40,000 का। प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है, ये आउटफ्लो है 2,60,000 का। इसके अलावा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, देखिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो ये हमारा आउटफ्लो होगा 60,000 रुपीज़ का। इसके अलावा लैंड को सेल किया गया है 1,60,000 में, ये इनफ्लो है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है माइनस में 1,20,000, मतलब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करेंगे। देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग को देखना है। तो सबसे पहले हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं। तो देखिए शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स करंट ईयर में 10 लाख रुपीज़ के इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम भी इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स जो शेयर इशू किए गए हैं वो प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। इक्विटी शेयर इशूड एट प्रीमियम, तो 10 लाख की फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स हैं प्लस 1 लाख प्रीमियम है, तो ये 11 लाख का इनफ्लो है। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स डिक्रीज हो रहे हैं, इट मीन्स इन्हें रिडीम किया गया है और रिडीम किया गया है 5% प्रीमियम पर। 1 लाख रुपीज़ की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हुआ है। देखिए 1 लाख तो फेस वैल्यू है और 5% प्रीमियम भी पे किया गया है, तो 5,000 प्रीमियम हो गया, तो 1,05,000 का आउटफ्लो हो गया ये। इसके अलावा देखिए डिवेंचर में कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ है, लेकिन डिवेंचर बोरोइंग है तो इस पर इंटरेस्ट जरूर दिया गया होगा, 10% इंटरेस्ट दिया गया होगा। 10 लाख का 10% 1 लाख। देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक चार्ज है, इसे पे किया जाएगा चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन डिविडेंड तभी पे किया जाएगा जब हमें क्वेश्चन में बताया गया होगा। जैसा कि यहाँ देखिए इक्विटी और प्रेफरेंस पे पिछले साल जो प्रपोज्ड डिविडेंड है वो निल है, तो इसलिए करंट ईयर में कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट दिया जाएगा डिवेंचर पे। तो जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट है वो भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। 10 लाख के डिवेंचर्स हैं तो उस पर 10% मतलब 1 लाख रुपीज़ का ये आउटफ्लो हो गया। अब हम यहाँ पे आंसर निकालेंगे तो यार 8,95,000 प्लस में, इट मीन्स कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 38 से करना स्टार्ट करेंगे।